नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है रेखा गोगिया ब्लॉग। हरिद्वार यानी हरिद्वार की महिमा। हरिद्वार जिसे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे शास्त्रों अथवा पुराणों में बहुत गाया गया है। लेकिन ये महिमा क्यों है, इसका क्या कारण है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। हरिद्वार को सर्वप्रथम हर का द्वार कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार अर्थात देवों के देव महादेव के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत हरिद्वार से शुरू होते हैं, जो देवादिदेव महादेव के द्वारा कैलाश तक जाते हैं। और हरिद्वार महादेव जी का अत्यंत प्रिय स्थान है। इसी कारण इसे महादेव का द्वार कहा जाता है, यानी द्वार महादेव तक जाने का है। हरिद्वार वह स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा था, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात अनंत वन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया, जो मुक्ति देने वाले काशी के नाम से त्रिलोक विख्यात हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया वो हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी और वो राज्य करते थे। यही दक्षपुरी के नाम से पुराणों में वर्णित स्थान है। ये संसार में बसा दूसरा नगर था, पहला काशी, दूसरा हरिद्वार, इसलिए भी इसकी महिमा अपरंपार है। नंबर 4 में कुंभ से छलका अमृत गिरा था, जिसे स्वभानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था, जो बाद में विष्णु भगवान के द्वारा सर्वविच्छेद के कारण राहु केतु के रूप में जाना गया और नवग्रहों में स्थापित हुआ। अमृत छलक कर गिरने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ी और ये कुंभ नगरी बना, जहाँ 12 वर्ष के बाद कुंभ होता, हर 12 साल बाद कुंभ होने लगा। पुराणों और शोध में मिले तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े वो हरिद्वार ही था। बाद में हरिद्वार की मायापुरी क्षेत्र में ही भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। इन्हीं दोनों कारणों से ये स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हुआ और इसे भगवान हरि ने अपना नाम दिया। आज भी इसे हरिद्वार के नाम से संबोधित किया। तब से इसके 2 नाम पड़े, हर का द्वार यानी हरिद्वार तथा हरि का द्वार यानी हरिद्वार। संसार का पहला क्षेत्र जो हर और हरि दोनों को अति प्रिय है, दोनों के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता आदि शक्ति की तपस्या करके उनसे पुत्री रूप में अपने घर जन्म लेने को वर मांगा था, तो माँ उनके घर में पैदा हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदि शक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यही उनका बालपन और युवावस्था गुजरी। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तब भगवान महादेव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवों और लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री और देवियों, ऋषियों, मुनियों तथा अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ पर आए थे और माता सती से विवाह किया था। इसी कारण से भी हरिद्वार की महानता बढ़ती है। राजा दक्ष ने विश्व विख्यात जो यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ही किया गया था, जहाँ राजा दक्ष का महल था। गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ है, उसका रास्ता भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। गंगा जी हरिद्वार से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती है, इसलिए इसकी महिमा माँ गंगा के रूप से और बढ़ गई है। 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाने से पहले हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है, जो देवों को आज्ञा है। क्योंकि 4 धाम तक जाने का मार्ग भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। महादेव जी की पुत्री माता मनसा, जो नागराज वासु की बहन थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही है, जो माँ मनसा देवी के नाम से विख्यात है, जहाँ हजारों भक्तगण प्रतिदिन माँ के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। माँ मनसा देवी
के पास जाकर वे सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। रामायण काल में अहिरावण और महिरावण श्री राम को जब पताल देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए थे तो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्री राम की बलि टालने का आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पतालपुरी को त्याग कर शिवपुरी अर्थात हरिद्वार की पर्वत श्रृंखला पर जा रही हूँ। तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और पताल में धर्म स्थापना होगी। तब जो देवी पताल से उठकर हरिद्वार तो पर विराजी वो माँ चंडी देवी के नाम से विश्व विख्यात है। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्री राम ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सहित यहाँ आकर माता के दर्शन किए थे और माँ चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपने देह को यज्ञ कुंड में जला दिया था, तब महादेव जी जब उनका देह लेकर बहुत समय तक जब पृथ्वी भ्रमण करते रहे और उन्होंने संसार को भुला दिया, तब विष्णु जी ने अपने कांता नामक चक्र से सती माता के शरीर को 52 भागों में विच्छेद किया था, जिनमें से माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था और माया देवी के नाम से विख्यात हुआ। ये माया देवी हरिद्वार के निवासियों की कुल देवी बनी और हरिद्वार की महिमा और बढ़ गई। ऋषि मुनियों, अवतारों तथा देवी देवताओं की अति प्रिय स्थली होने के कारण इसे देवभूमि हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार संसार का एक महास्थान है जो भगवान महादेव, आदि शक्ति माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन चारों को अति प्रिय है। इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हर हरि और माँ के भक्तों का आवागमन लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से दिव्य स्थान पर दर्शन हेतु आते हैं। भीम ने अपने गोडे तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था वो भीम गोडा कहलाया, जो हरिद्वार में ही है। और भी बहुत कुछ महिमा है हरिद्वार की जो यहाँ कह पाना असंभव है, लेकिन हरिद्वार की महिमा अनंत है जो सतयुग से महाभारत काल तक की अनेक कथाएं और चमत्कार से भरी हुई है। जय भोलेनाथ, जय हरि कमेंट में दोस्तों ज़रूर लिखो और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए